कब THE को दा पढ़ते हैं और कब THE को दी पढ़ते हैं। क्या A और N का अर्थ एक होता है? आज इस कॉन्सेप्ट पे हम बात करने जाएंगे। क्या हम दा का यूज केवल पार्टिकुलर चीजों के साथ करते हैं, जो विशेष चीजें होती हैं उन्हीं के साथ दा का यूज करते हैं। माई सेल्फ अनूप तिवारी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट समय पर हमने पढ़ा था, नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में हमने समझा था। हमने ये जाना था कि जो सबका है वो कॉमन नाउन है और जो किसी एक का है वो प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा कि बॉय एक कॉमन नाउन है और उस बॉय का यदि हमने नाम ले लिया राम, श्याम, तो ये अपना प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा था कंट्री एक कॉमन नाउन है, लेकिन हमने नाम ले लिया इंडिया, पाकिस्तान, तो ये सारे प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा था जो सबका है वो कॉमन नाउन है और जो किसी एक का है वो प्रॉपर नाउन है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन के साथ सभी कहते हैं, सभी बताते हैं 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड। प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल नहीं लगता। तो क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन तो ये रहता है एग्जाम का, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये है कि 10% प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कहां होता है। तो लेट अस कम ऑन द टॉपिक। आइए आज हम चलते हैं, इन सारी चीजों का एक विशेष तरीके से जानकारी लेते हैं। मैं आज शुरुआत इस बात से करूंगा कि हम जो है ए का अर्थ जो हम कहते हैं कि एक होता है, ए और एन का अर्थ एक होता है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि ए और एन का अर्थ केवल मात्र एक नहीं होता। ए और एन का अर्थ मात्र एक नहीं होता। यहीं पर ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है हमसे, ये सोच करके सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि ए और एन का अर्थ एक होता है। मैं बता दूं आज आपको, ए और एन का अर्थ एक तो होता ही है, लेकिन ए और एन का अर्थ अभी बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे आप आश्चर्यजनित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और वो है, मैंने कहा सभी एक अर्थ। क्या आपको विश्वास हो पा रहा है मुझ पर? विश्वास करना पड़ेगा। यदि मैं कहूं एक अर्थ होता है कोई, तो क्या आपको मुझ पर विश्वास हो रहा है? करना पड़ेगा। यदि मैं कहूं ए का अर्थ अनजान, तो क्या आपको विश्वास हो रहा है? मैं कहूं एक अर्थ जैसा, तो आपको मुझ पर विश्वास हो रहा है? विश्वास आपको आज मुझ पर करना पड़ेगा और ये बात का लोहा मानना पड़ेगा कि एक अर्थ केवल एक नहीं, एक अर्थ ऑल है। ऑल माने सभी। एक अर्थ एनी है, एक का अर्थ अननोन है और एक का अर्थ लाइक है। ये सारी चीजें कैसे होती हैं, ये सारी चीजें क्यों होंगी, इसकी जानकारी, चूंकि मैंने नाउन पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर और कॉमन नाउन ही इन सारी बातों का उत्तर दे सकता है। इसीलिए मैंने कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा को रोक करके हमने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात की, और वो ये है कि एक अर्थ एक अर्थ सभी, एक अर्थ कोई, एक अर्थ अनजान, एक अर्थ जैसा। जो किताब सब में नहीं लिखा है ना, वो सब यहां मिलेगा। ए और एन का अर्थ शुरुआत में कर रहा हूं किससे? पहले वर्ड से, जिसे मैंने चुना है वो है अनजान, अजनबी, जिसे बोलते हैं अननोन। ठीक है। ये कहा गया कि प्रॉपर नाउन के साथ 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, पर कहां पर होता है उसमें एक शब्द है अनजान। मैंने लिखा राम, ये किसी लड़के का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, और मैंने लिखा राम इज कॉलिंग यू। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा ए राम इज
कॉलिंग यू। इन दोनों शब्दों में मैंने लिखा आई मेट अ मोहन इन द मार्केट, और मैंने कहा आई मेट मोहन, आई मेट मोहन इन द मार्केट। ये राम इज कॉलिंग यू, इसका अर्थ क्या है, और ए राम इज कॉलिंग यू, इसका अर्थ क्या है? आप कहेंगे राम इज माने है, कॉलिंग मीन्स बुला रहा, यू माने तुमको, राम तुमको बुला रहा है। और यहां पे कहेंगे आप पहले के अनुसार ए राम इज कॉलिंग यू, एक राम तुमको बुला रहा है, तो ये आप सरासर गलत सोचते हैं। आपकी ये मीनिंग यहां गलत हो गई कि एक राम तुमको बुला रहा है और यहां पे राम तुमको बुला रहा है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। कोई आपके द्वार पे आया और कहा कि जा करके बोल दो अपने भैया को कि राम बुला रहा है। यदि आप जाते हैं अपने भैया के पास और यदि कहते हैं राम इज कॉलिंग यू, तो उस राम का मतलब यह है कि उस राम को आप भी जानते हैं और उस राम को आपके भैया भी जानते हैं, आप उससे नोन हैं, आप उससे परिचित हैं। यदि वो आपके आए तो आपने कह दिया राम मामा आए हैं, आपने कह दिया राम चाचा आए हैं, आपने कह दिया राम अंकल आए हैं, और यदि बहुत खास हुआ तो कह देंगे रमुआ आया है, ठीक है, क्योंकि वो आपका खास है ना, जिसे आप जानते हैं। तो आपने कह दिया राम इज कॉलिंग यू, राम आपको बुला रहा है। लेकिन जो राम आया और आप उसको नहीं पहचानते हैं, तो आप बोलेंगे कि ए राम इज कॉलिंग यू, कोई राम नाम का आपको बुला रहा है, अजनबी है, आप उसे नहीं पहचानते, तब आप ए का प्रयोग किए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई अननोन है, अनजान है, उसके साथ ए लगा करके, प्रॉपर नाउन के साथ वहां पर हम ए लगाते हैं। तो मैं बता दूं 90% में से 10% यहां पर काम करता है भाई, यहां पर काम करता है कि कोई अननोन है तो हमने उसके साथ ए लगाया। यहां पे लिखा आई मेट अ मोहन इन द मार्केट, और मैंने लिखा आई मेट मोहन इन द मार्केट। ये जो मोहन है ये प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा था किसी का नाम प्रॉपर नाउन होता है, पर्सनल नाउन। तो ये मैं बाजार में मोहन से मिला, इस मोहन को आप जानते हैं और आप जिससे बता रहे हैं वो भी इस मोहन को जानता है, तो आप बोलेंगे आई मेट मोहन इन द मार्केट। पर एक ऐसा मोहन मिला जिसको आप नहीं जानते, पर उसने आपके भाई के बारे में पूछा, वो आपको जानता था, तो आप उससे बोलेंगे जाकर के अपने भैया से आई मेट अ मोहन इन द मार्केट, मुझे बाजार में एक मोहन मिला था, कोई मोहन मिला था, अनजान था, अजनबी था, आप उससे अपरिचित थे। ऐसी जगह पे ए का उपयोग करते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। नाउन में ही, प्रॉपर नाउन में ही कंपेयर करने के लिए, प्रॉपर नाउन में ही कंपेयर करने के लिए ही, कंपेयर माने तुलना करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। बोलेंगे कैसे? देखिए मैंने 2 सेंटेंस लिखा है, यू आर खली, और मैंने लिखा है यू आर अखली। देखिए यहां पे लिखा है यू आर खली, यू माने तुम, आर माने हो, ये खली, तुम खली हो। यहां पर जिसकी बात हो रही है उसका नाम खुद का खली है, यू आर खली, उसका नाम खुद का खली है। लेकिन अब यहां पे ए लगा दिया तो आप क्या बोलते कि तुम एक खली हो? गलत हो गया भाई, आपको गलत सलत पढ़ा दिया गया। समझ पा रहे हैं? एक अर्थ यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे लिखा है यू आर अ खली। यू आर अ खली का मतलब यह है कि तुम खली जैसे हो, आपकी तुलना कर दी गई खली से। जैसे नहीं बोलते हैं कि यू आर अ धोनी, तुम धोनी नहीं हो लेकिन तुम धोनी जैसे हो।
आपकी तुलना कर दी जा रही है, जब आपका कंपेयर किया जा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति का कंपेयर किया जा रहा है, किसी सिंगुलर का कंपेयर किसी से किया जा रहा है, जैसे खाली कोई एक है वो सिंगुलर है और उसके अकेले की तुलना किससे कर दिए, खाली से कर दिए, तो हम उसके पहले क्या लगा देंगे। जैसे हमने कहा आजकल बहुत एक चला है, एक सेंटेंस बहुत चला है, क्या चला है, मोदी इज अ हिटलर। मोदी इज अ हिटलर। जो मोदी है वो हिटलर नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है, मोदी इज अ हिटलर। यहाँ पे ये नहीं कि मोदी एक हिटलर है, यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि मोदी इज अ हिटलर, मतलब मोदी हिटलर जैसा है, हिटलर नहीं है, मोदी हिटलर जैसा है। तो आपको एक बात और पता चल गई ना कि जब कंपेयर करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, जैसा। इसका अर्थ क्या निकलता है, जैसा निकलता है। पर आपने कंपेयर में एक और वर्ड्स देखा होगा, खूब देखा होगा, 8th 9th 10th खूब पीछा करता है भाई, खूब कंपटीशन में पूछा जा रहा है, और वो क्या है, जैसे आ जाता है कालिदास इज शेक्सपियर, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। एक बात बता दूं कि जब कोई एक ही हुआ हो, देखिए खली की तुलना तो इस भारतवर्ष में कई लोगों से आप खली की तुलना कर सकते हैं, तो वहां पे आपने ए आर्टिकल लगा दिया। लेकिन जब कोई पूरे भारत में एक हो किसी की तरह से, तो हम उस समय पे कंपेयर के लिए दा लगाते हैं। जैसे शेक्सपियर जैसा पूरे भारत में केवल एक ही व्यक्ति है, वो कौन है, कालिदास। लेकिन हमने जैसे तुलना किया खली का, तो कोई हरियाणा में भी किसी को खली कह देता होगा, कोई हमारे रीवा में भी किसी को खली कह देता है, कोई पंजाब में भी किसी को खली जैसा कह सकता है। लेकिन हाँ, कालिदास जो है वो केवल कहने के लिए तो आप कह सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो बड़े स्तर पे दो महान व्यक्तियों की तुलना हो रही है, ऐसे टाइम पे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पढ़ा तो मैं ए और एन रहा था, लेकिन जरूरत पड़ गई तो दा भी मैंने आपको बता दिया। जैसे आ गया, क्या आ गया, आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना ही होगा कि आर्यभट्ट इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की, उन्हें कहा गया कि आर्यभट्ट इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। आपने सुना ही होगा समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिस तरह बाहर विदेश में नेपोलियन था, उसी तरह हमारे देश में समुद्रगुप्त थे। अब ए का जो यूज है, एन का जो यूज है, मैंने जो है आपको अनजान के लिए बता दिया। मैंने ए का यूज आपको अनजान के लिए बता दिया, मैंने ए और एन का यूज आपको जैसा के लिए बता दिया, लाइक के लिए बता दिया। अब मैं आपको ए और एन का अर्थ बताने जा रहा हूं, किसके लिए, कोई के लिए। किसके लिए, कोई के लिए। जैसे मैंने कहा देयर वॉज अ किंग, ये सेंटेंस है हमारे पास, देयर वॉज अ किंग। और देयर वॉज अ किंग में जैसे आपने सुना ही होगा कहानियों में कि कोई एक राजा था, तो ये कोई एक राजा था, एक राजा हुआ करता था। ऐसे सेंटेंस में आप देख रहे हैं ना, कोई किसी के लिए, तो ए का यूज हमने अनजान के लिए भी बताया, ए का यूज हमने जैसे के लिए भी बताया, ए का यूज हमने कोई के लिए बताया। अब बोलेंगे एन तो नहीं आया, अरे एन तब आएगा ना जब वोवेल साउंड हो। अभी तक तो हमने जिसके पहले लगाया खली, कॉन्सोनेंट साउंड था, हमने लगाया दारा सिंह, या हमने लगाया किसी के साथ भी, तो जिसके साथ भी लगाया वो हर जगह पे कॉन्सोनेंट साउंड था, इसीलिए ए ही आया, अभी एन नहीं आया। तो एन, ए का हमने अनजान, ए का हमने जैसा, ए का हमने कोई के लिए यूज बता दिया। ये फिर बाकी जो भी बचा हुआ है इसका अगला पार्ट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।